ये जो मैं पी रही हूँ ये ब्लू टी है, ये कैफ़ीन फ्री है। ये ऐसे टी बैग में आती है। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था इनका ऐड और फिर बुलाई थी। ऐसे ब्लू टी देखो, ऐसे टी बैग में आती है। कैफ़ीन नहीं है इसमें बिल्कुल भी, और ये बेली फैट के लिए बहुत अच्छी है। और आफ्टर पोस्ट पार्टम जो वेट अप गेन कर लेते हैं अपन प्रेगनेंसी के बाद, तो उसको भी लूज़ करने में काफ़ी हेल्प करती है ये। और टेस्ट भी इसका ग्रीन टी से काफ़ी बेटर है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गर्म पानी करना है, उसमें टी बैग डालना है और 2 से 3 मिनट रखना है, फिर आप इसको पी सकते हो। इसमें मतलब हर्बल है, सारी चीज़ें हर्बल है। इसमें हिबिस्कस फ्लावर के एक्सट्रैक्ट्स हैं और काफ़ी कुछ हर्बल चीज़ें हैं, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। आप इसको प्रेगनेंसी के बाद आराम से ले सकते हो। फीड कराने में भी आपको बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये आपके वेट लूज़ में भी आपको हेल्प करेगा। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपकी 2 प्रेगनेंसी थी और उसके बाद आपने वेट लूज़ कैसे किया सेकंड प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि आपका सी सेक्शन हुआ है। मेरा पहला नॉर्मल डिलीवरी हुआ था और सेकंड मेरा सी सेक्शन से हुआ था, तो मेरा वेट गेन 64 केजीज़ हो गया था। लेकिन अब मेरा वेट 54 केजीज़ है। 53 और 54 में फ्लक्चुएट करते रहता है मेरा वेट। तो मुझे लोग पूछ रहे थे कि आपने आपका वेट कैसे लूज़ किया, तो मैंने कुछ नहीं किया। मेरा डिलीवरी जैसे ही हुआ था, तो मुझे डॉक्टर ने डाइट चार्ट दिया था कि आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है। अगर आप बोलोगे तो मैं अपना डाइट चार्ट भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, जो भी नई मम्मी बनने वाली हैं या जिनका डिलीवरी हो गया है, जिनका सी सेक्शन हुआ है, जिनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, तो वो मेरा डॉक्टर का दिया वाला डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको फीड कराने में, और कुछ भी नहीं। तो मैंने इसके अलावा सुबह खाली पेट ज़ीरा अजवाइन का पानी पीना चालू किया था। उसमें मैं सौंठ भी डालती थी थोड़ी सी, और सौंफ भी डालती थी। और इसके अलावा भी मुझे मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने थोड़ी सी एक्सरसाइज बताई थी, जो मतलब बेड पे लेटे लेटे आप कर सकते हो, जिससे आपको स्टिचेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है वो एक्सरसाइज करने में। तो वो मैं करती थी। और उसके अलावा मैं सुबह ज़ीरा अजवाइन का पानी लेती थी, फिर ब्रेकफास्ट करती थी। ब्रेकफास्ट में मैं कुछ भी ज़्यादा मीठा या फिर मैदा वगैरह वाली चीज़ नहीं खाती थी। नॉर्मल अगर उपमा हो गया तो उपमा, या फिर 1 कटोरी पोहा खा लेती थी, ये सब खाती थी। उसके बाद फिर मैं 12 बजे अपना लंच करती थी। लंच में भी 2 रोटी, ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी, या सादी अपनी गेहूं की रोटी खाती थी, और 1 कटोरी दाल सब्ज़ी ये खाती थी। चावल नहीं खाती थी मैं बिल्कुल, चावल मैंने 1 महीने तक के चावल नहीं लिया। उसके बाद फिर 4 बजे मैं अपना फिर से नाश्ता करती थी। नाश्ते में मेरे पास ज्वार के ना मुरमुरे आते हैं, ज्वार बाजरा के मुरमुरे आते हैं, हमारे इधर मार्केट में मिलते हैं, तो मैंने वो ले लिए थे। तो वो मुरमुरे में आप थोड़ा सा उसको सेक के उसमें प्याज टमाटर डाल के भी खा सकते हो। और पुराने लोग बोलते हैं कि ये सब नहीं खाना चाहिए, बच्चे को नुकसान होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो डॉक्टर कहती है, आप डॉक्टर से पूछो, आपको डॉक्टर नहीं मना करेगी कुछ भी ऐसे खाने से। आप सब खा सकते हो। मेरी डॉक्टर ने मुझे खाने को बोला था और मैं खाती थी, और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और मेरे बेबी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, अपने पुराने लोग, अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो मना करते हैं कि नहीं खाना चाहिए, बट उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। साइंटिफिकली देखा जाए तो उससे मतलब मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही बेबी को प्रॉब्लम होती है। आप भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो ककड़ी तक खाई है, और मैंने सारे वेजिटेबल्स खाए हैं। सिर्फ जिससे गैस होती है वो वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गया, और बल्लर हो गई, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और 1 महीने बाद आप चावल भी खा सकते हो, चावल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे डॉक्टर ने तो मुझे चावल भी खाने बोला था, लेकिन मुझे अपना वेट थोड़ा लूज़ करना था, तो मैंने 1 महीने तक चावल नहीं खाया था। चावल की जगह मैं पनीर लेती थी। दोपहर में एक पनीर रोस्ट करके भी खा लेती थी कभी कभी, क्योंकि पनीर में प्रोटीन होता है और आपका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। और उसके अलावा फिर ऐसा तो मैंने कोई परहेज़ नहीं किया है ज़्यादा, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे सब खाने अलाउ किया था। सब लोग बोलते हैं कि स्टिचेस पक जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पकने वाली चीज़ जो होती है ना, वो सिर्फ इमली होती है और खट्टा होता है। सिर्फ आपको वो नहीं खाना है, और फली दाने, ये चीज़ नहीं खानी है। बाकी आप सब कुछ खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये खाओगे तो वो हो जाएगा, ये खाओगे तो वो हो जाएगा। आप आपके डॉक्टर से पूछ के, जो आपकी डॉक्टर आपको बता रही है, वो सब कुछ खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। रात में कभी मैं दलिया की खिचड़ी खाती थी, कभी मैं अपनी मूंग की दाल फ्राई वाली उसके साथ रोटी खाती थी चूर के।
बस इसके अलावा मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं खाया जिससे वेट लूज़ हो जाए। और एक चीज़ और मेरी डॉक्टर ने बोली थी कि जो डिलीवरी वाले लड्डू होते हैं, डिलीवरी वाले लड्डू में आपको शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है। शुगर और गुड़ भी मुझे मना कर दिया था। मतलब 15 दिन तो डिलीवरी के बाद मुझे बिल्कुल भी गुड़ भी खाने मना किया था और शक्कर भी बिल्कुल मना करी थी। और उनने कहा था कि आप गुड़ की जगह पे वो ले सकते, डेट्स ले सकते हो, जो खजूर होता है, खजूर को डेट्स बोलते हैं, तो वो ले सकते हो आप। वो आपके प्रेगनेंसी वाले लड्डू में भी आप डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गुड़ का इस्तेमाल और शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और एक कारण ये भी होता है कि जो शुगर होती है उससे फ़ैट और ज़्यादा गेन होता है, शक्कर से भी फ़ैट बहुत गेन होता है, तो ये सेहत के लिए वैसे ही अच्छी नहीं होती है। लेकिन मेरी डॉक्टर ने मना किया था तो मैंने नहीं लिया। तो हो सकता है इससे भी मुझे मदद मिली अपना वेट लूज़ करने में। और पुराने लोग ये भी कहते हैं कि आप ये नहीं खाओगे तो बच्चे को दूध कैसे बनेगा, आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल जितना खाते हो, डेली जितना खाते हो, आपको ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितनी भूख लगी है आप उतना ही खाओ। आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाओ, आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 3 ही रोटी खाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं आपको डबल खाना है। और मुझसे दूध भी नहीं पिलाता था तो मैंने दूध भी नहीं पिया है। आप सब शौक हो रहे होंगे कि डिलीवरी हुई है और आप दूध नहीं पी रहे हो, दूध पीना तो ज़रूरी है, दूध नहीं पियोगे तो बच्चे को दूध कैसे पिलाओगे, दूध आएगा नहीं ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे दूध नहीं पिलाता था तो मैंने अपने डॉक्टर को बोला था कि मैं दूध पी नहीं सकती हूँ। मैं बचपन से मतलब मैंने दूध को हाथ नहीं लगाया, मुझे मतलब उल्टी हो जाती थी अगर मैं दूध पी लेती थी। तो मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में दूध नहीं पिया दोनों बच्चों के टाइम पे। तो डॉक्टर ने बोला था अगर आप दूध नहीं पी सकते तो आप बटर मिल्क ज़रूर पी सकते हो। तो हाँ, आप बटर मिल्क पी सकते हो, डिलीवरी के बाद भी पी सकते हो। स्टिचेस को कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, ना पकता है ना कुछ होता है। मैंने पिया है क्योंकि मुझसे दूध नहीं पिलाता था। तो बटर मिल्क आपको कौन सा पीना है, जो फ्रेश बने, जो आपके घर में फ्रेश दही का जमाते हो आप, उसका बटर मिल्क आपको पीना है। आपको 1-2 दिन बासा वाला दही का बटर मिल्क नहीं बना के पीना है, वो नुकसान करेगा आपको। फ्रेश बना के आप बिल्कुल पी सकते हो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठंडा होता है, ये होता है, सब बोलते हैं ठंडा होता है, ऐसा होता है। अपने पुराने लोग, घर वाले लोग बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ठंडा होता है, बच्चों को सर्दी हो जाएगी, बच्चे को ये हो जाएगा, बच्चे को वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप पी सकते हो। और ऐसा कुछ भी आप बोलते हैं ना घर वाले कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आपके डॉक्टर से बात करा दो। डॉक्टर आपके घर वालों को अच्छे से समझा देगी कि आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो। क्योंकि मेरे घर वाले भी मुझे बोलते थे, तो मैंने मेरे घर वालों की बात डायरेक्ट डॉक्टर से करा दी थी। और उन्होंने डॉक्टर ने मुझे अपना डाइट चार्ट ऐसा फाइल में लगा के दे दिया था। मैंने अपने घर वालों को वो दे दिया था कि मुझे इसके अकॉर्डिंग आप खाना दे देना, इसके अकॉर्डिंग मेरे को सब चीज़ दे देना। तो घर वालों ने फिर ज़्यादा कुछ बोला नहीं मुझे, और बस यही मैंने सब फॉलो किया है और मेरा वेट लूज़ हुआ है। और बस इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा फॉलो नहीं किया है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। मेरी बॉडी ने टेक कर लिया सब चीज़, ठंडा गर्म मैंने सब खाया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर आपको पता है आपकी बॉडी के बारे में कि आपकी बॉडी कैसी है, अगर आप कुछ ठंडा खाते हो तो आप जल्दी बीमार पड़ते हो, ये चीज़ आपको पता है, तो आप उस हिसाब से चीज़ें खा सकते हो। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं भी रहती है किसी को और वो कुछ ठंडा खाता है तो उसको पता होता है कि मैं बीमार हो जाऊँगा अगर मैं ये ज़्यादा खाऊँगा तो। लेकिन आप, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेगनेंसी में ही बॉडी वीक हो जाती है तो आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, आप सब खा सकते हो। आपको अपनी बॉडी के बारे में पता रहता है कि आपको ये खाने से ये होगा, वो खाने से वो होगा। और जो बॉडी में वीकनेस आती है तो वो इसलिए आती है क्योंकि 9 महीने अपन एक बच्चे को अपने पेट में रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वीकनेस तो आएगी आफ्टर डिलीवरी। तो उसके लिए डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन्स लेने को बोलते हैं। कोई डॉक्टर सिर्फ 2 महीने 3 महीने के लिए बोलते हैं मल्टीविटामिन्स लेने के लिए, आयरन की टैबलेट लेने के लिए। लेकिन आपको मल्टीविटामिन 1 साल तक लेना चाहिए। जो पोस्टमार्टम हेयर फॉल होता है अपने लेडीज़ की बॉडी में, वो इसी कारण होता है क्योंकि आयरन इनडेफिशिएंसी इतनी हो जाती है कि अपने बाल झड़ने लगते हैं, आँखों के नीचे गड्ढे होने लगते हैं और चेहरे पर डलनेस आ जाती है। तो आपको मल्टीविटामिन 1 साल तक लेनी है। 1 से 1.5 साल तक आपको मल्टीविटामिन खानी ही खानी है अगर आपको आपके बाल बचाने हैं, आपकी स्किन को अच्छी रखनी है। तो होप इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।